जो आज हम बात करेंगे क्लास 7th के लिए मैथ्स का पेपर जो है आपका वार्षिक परीक्षा 2022 का किस प्रकार से हो सकता है। तो बच्चों आपका जो ये पेपर होगा ये होगा आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होगा और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 3 घंटा निर्धारित किया गया है। तो 3 घंटे में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ देखिए पहले आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं जिसमें आपको सही विकल्प चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें का है बच्चों, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं की बात आ रही है कि दो पूर्ण संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में 2, 0, 1 और अनंत दिया है तो अनंत परिमेय संख्याएं जो है होंगी। ठीक है। इसके बाद खा है बच्चों ए की पावर m, यहाँ पर m है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होगा यदि ए क्या है, एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या, m तथा n कोई दो धन पूर्णांक हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए चूँकि मल्टीप्लाई के रूप में है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो जब मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे तो जो m और n है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। पावर जो है घातें जो होती हैं क्या आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, यानी यहाँ पर जो है पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विक्रय मूल्य जो है माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो किसके बराबर होगा, शून्य, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या लाभ। क्योंकि विक्रय मूल्य में से घटाया जा रहा है यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य उसका ज़्यादा है। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है तो उसके मतलब है कि उसको क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। खरीदने की तुलना में अगर उसने ज़्यादा में बेचा है तो उसका मतलब है उसे लाभ हुआ है। तो यहाँ पर जो है चौथा विकल्प लाभ सही होगा। घा दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये बच्चों एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही होगा। अब अगला है बच्चों अंगा कि आयत के सभी कोण होते हैं। तो आयत की भी अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और शून्य। तो आयत जो आकृति होती है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। यानी पहला वाला विकल्प इसका सही होगा, समकोण सही होगा पहला विकल्प। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आएगी। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए भी आ सकता है आपका। यहाँ जैसे दिया है का समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं। तो जो समचतुर्भुज की भुज की बात हो रही है नाम से स्पष्ट है, सम यानी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है। तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी या समान होती हैं। ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है बराबर होती हैं। यदि ए कोई खा है बच्चों, यदि कोई शून्येतर परिमेय संख्या हो तो ए की पावर 0 का मान होता है। तो किसी भी चीज़ का पावर जो है वो किसके बराबर होता है, किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या है अगर मान लीजिए तो उसका पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 के बराबर है। ठीक है। फिर लिखा है ग 2 की घात 7 का मान है। तो 2 की घात 7 का मान पूछा गया। 2 की घात 7 कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार गुणा होगा 2 का, 7 बार गुणा। अब जब 7 बार गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 7 बार जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे, 128, 128। ठीक है। इसके बाद है घा बच्चों कि यदि ए अपान बी और सी अपान डी दो समान परिमेय संख्याएं हैं तो ए डी बराबर होगा। यानी यहाँ पर तिर्यक गुणा हो रहा है, परिमेय संख्या समान है तो ए और डी का मल्टीप्लाई जो है वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, बी और सी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तभी जो है परिमेय संख्या क्या होंगी, समान होंगी। इसके बाद है अगला प्रश्न बच्चों, वो है त्रिभुज की मध्यिकाएं ब्लैंक होती हैं। तो त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं। ठीक है। संगामी होती हैं, संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं। ठीक है। इसके बाद फिर सही गलत का अगला प्रश्न जो आएगा वो आपका सही गलत में निशान लगाने के लिए आ सकता है। सही क्वेश्चन के आगे सही और गलत के आगे आपको गलत का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं। इसके पहले भी बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने यही चीज़ पूछा गया था, त्रिभुज की मध्यिकाएं होती हैं तो संगामी होती हैं और त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती है तो उसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, सही है। ठीक है। अगला दिया हुआ बच्चों खा समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के
योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये भी सही है। समांतर माध्य वह मान होता है जिसमें पदों का जो है जितने पद हैं उनकी योगफल जोड़ दिया जाएगा उनको, और उसमें नीचे पदों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा, तो समांतर माध्य ज्ञात होता है। तो ये कथन आपका सही है। गा है बच्चों, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भी कथन आपका सही है। जो वर्गाकार आकृति होती है उसकी सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, और सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं 90 अंश के। ठीक है। ए एक्स और घा है बच्चों, ए एक्स प्लस ए वाई के गुणनखंड ए एक्स व बी इंटू एक्स प्लस वाई हैं। तो ये बच्चों गलत है। ए इसके गुणनखंड जो हैं, क्योंकि दोनों में ए कॉमन है, तो ए कोष्टक के अंदर क्या जाएगा? एक्स प्लस वाई। ये तो यानी ए इसका एक गुणनखंड होगा और एक्स प्लस वाई एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर ये कथन क्या होगा? आपका गलत होगा। ठीक है। इसके बाद है अगला अंग, आयत के क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल जो है वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। तो ये गलत है बच्चों। ये आयत का परिमाप का फार्मूला होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये कथन आपका क्या है? गलत है। तो यहाँ पर नीचे के दोनों कथन गलत हैं और शुरू के जो है तीनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है बच्चों, आपका आयत एक बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं आयत की आकृति, जिसमें जो है 3 सेंटीमीटर की जो है वो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये फार्मूला लगा करके आप इसका आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह कैसे बच्चों अगला प्रश्न है आपका 2/3 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 2/3 में एक बार हम 2 का गुणा कर दें, ऊपर नीचे अगर ऊपर नीचे संख्याओं को गुणा कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, तो उसी तरीके से 2 का गुणा कर देंगे। एक बार 2/3 में 3 का गुणा कर दीजिए, फिर इसके बाद 4 का गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए। इस तरीके से जो है 5 बार जो है आप 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आप गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो क्या होंगी? वो 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम पहले वाले का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है। इसी तरीके से 6/9। इसी तरीके से आप आगे करते जाएंगे तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। समझ में आया किस तरीके से हल करना है? अगला प्रश्न है बच्चों कि एक 60 डिग्री का कोण बना करके पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए व रचना के चरण भी लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जो है वो, तो इसके लिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर प्रकार की सहायता से एक चाप मारेंगे। सेम बिना हिलाए डुलाए जो है इस पॉइंट पर जो है, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर जो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ वहाँ से एक चाप मारेंगे, तो ये जो एंगल बन के आएगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा। और इसको जो है आपको 2 बराबर भागों में, इसके बाद फिर जो ये दूसरा पॉइंट आपका प्राप्त हुआ है यहाँ पर रख करके एक दूसरा जो है चाप मारेंगे। तो इसके बाद जो है ये जो इसका कटान बिंदु आएगा बच्चों, इसमें से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो ये आपकी क्या होगी? उसको डिवाइड करने वाली जो है, समद्विभाजित करने वाली जो है वो रेखा होगी। इसी जो जैसा जैसा आपने किया उसको रचना के चरण के रूप में भी पॉइंट बना करके लिखना है। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है बच्चों आपका जो है वो सर्व समीकरणों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। 51 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 51 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, 50 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 50 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a² + 2ab + b स्क्वायर। इस पर जो है इस फार्मूले पे लगा करके हम इसको जो है हल कर लेंगे। इसी तरीके से 98 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 100 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 100 - 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर का। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। इस पर जो है इस तरह से करके जो है फार्मूला लगा करके हम जो है इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक दीवार को 12 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? ये प्रश्न भी बच्चों आपको बताया जा चुका है, तो इसको जिस तरीके से बताया गया वैसे ही आपको करना है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक जो दिए हैं वो 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं। यहाँ पर देखिए 100 में से जो है बच्चों को नंबर मिले हैं। कितने बच्चे हैं? टोटल 15 बच्चे हैं। यहाँ पर इनका योगफल करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर प्राप्तांकों का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है, इसमें सारे जितने भी अंक दिए गए हैं उन सबको क्या करेंगे आप? प्लस करते जाएंगे।
जोड़ेंगे सारे अंकों को, सबको आपस में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लगा करके जोड़ेंगे जितने अंक आएंगे। और टोटल कितने परीक्षार्थी हैं, 15 परीक्षार्थी हैं। तो इन सबका टोटल करने के बाद जो है यहाँ प्लस, सब में प्लस करेंगे आप, ठीक है। सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है वो 15 का भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं, 15। तो यहाँ पर जो है सबका टोटल करने के बाद 15 से भाग देंगे, जो भी प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्राप्तांकों का योगफल बटे शिक्षार्थियों की संख्या आएगा। यहाँ पर आप 15 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, समांतर माध्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका लास्ट प्रश्न। तो इसमें आपको देखना है कि परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान हैं ना। तो इसमें बताना होगा कि कौन से समान है और कौन सा समान नहीं है या असमान है। तो इसके लिए जो बच्चों क्या होता है, समान और असमान के लिए जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 9 का गुणा 12 से होगा और 12 का गुणा 8 से होगा। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, समान होंगे। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो समान नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले में जब आप गुणा करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 12 गुणे 9 करेंगे तो अलग आएगा और 12 गुणे 8 करेंगे तो अलग आएगा, ठीक है। 96 आएगा, 12 9 108 आएगा। तो ये यहाँ पर बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। और इसी तरीके से ये नीचे वाले में भी करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपका, -7 का गुणा 9 से करेंगे तो 63 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। और इसी तरीके से 21 का गुणा जो है किसके साथ करेंगे, 3 के साथ में करेंगे तो 21 तिहाई 63 होता है। तो 63 बराबर 63 आ जा रहा है, यानी कि ये जोड़े जो हैं परिमेय संख्याओं के वो क्या है, समान है। समान, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे आएगा आपका समान जोड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जोड़े क्या हो जाएंगे, समान। तो ये खा वाला समान जोड़ा होगा और का वाला जो है वो कौन सा होगा, असमान जोड़ा होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस तरीके से आपका वार्षिक परीक्षा का जो है कक्षा 7 गणित का जो है वो पेपर आ सकता है। तो ये सॉल्व करके भी बताया गया आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।